हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन सैंपल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मेथड्स वर फाउंड टू बी सेम। दिस इलस्ट्रेट्स। ओके बच्चों, ये कह रहा है बच्चों, भाई आपको ना बच्चों क्या है कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाला CO2 में। किस में बच्चों? CO2 में बच्चों। ओके, और जो CO2 ऑब्टेन की गई थी ना, वो जो CO2 के सैंपल्स थे वो डिफरेंट मेथड से बनाए गए थे। सपोज करो भाई, जैसे CO2 की ही बात कर रहा है भाई, CO2 को हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं। जैसे सपोज आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हीट कर दिया बच्चों। ओके, तो इसमें आपको CaO मिलेगा, CO2 मिल गया बच्चों। चलो सपोज करो एक सैंपल हमने यहाँ से ले लिया बच्चों। दूसरा हमने कार्बन लिया बच्चों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया बच्चों, CO2 हमें मिल गई बच्चों। दूसरा सैंपल यहाँ से मिल गया बच्चों। अब दोनों में ही, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट से आ रही है, चाहे वो इस रिएक्शन से आ रही है बच्चों, दोनों में ही जो कार्बन का और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा ना बच्चों, वो क्या था? सेम था। ओके बच्चों, कार्बन का परसेंटेज मान लो यहाँ पर X था और ऑक्सीजन का यहाँ पर Y था, तो यहाँ पर भी कार्बन का क्या आएगा? X आएगा, और ऑक्सीजन का क्या आएगा बच्चों? ऑक्सीजन का यहाँ पर Y आएगा बच्चों। तो ये कौन से लॉ के तहत हो रहा है बच्चों? तो ये हो रहा है बच्चों आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के तहत। ओके बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या कहता है? ये कहता है ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ओके बच्चों, चाहे उसका सोर्स कोई भी है। ओके बच्चों, तो ये कौन सा होगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों? ये कहता है इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। या फिर हम इसको ऐसे भी बोलते हैं ना बच्चों कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके बच्चों, फिर आती है बात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की। ये कहता है बच्चों व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स देन द masses of one of the compounds which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। और तीसरा है आपके पास में क्या बच्चों? ये तीसरा नहीं, खैर चौथा है बच्चों, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये कहता है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of third element C is either the same or some multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।